Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन एंड क्रिएटिव आइडियाज़। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा ब्राइडल कलीरा। इस कलीरे को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है वो चेन को बना लेना सीख लेंगे। इस चेन को बनाने के लिए मैंने एक आई पिन्स ली हैं और साथ में मेरे पास ऑफ वाइट कलर के बीड्स हैं। हम लोग सबसे पहले जो है वो आई पिन्स के अंदर जो है वो अपने बीड्स को डालेंगे और इस तरह से अपनी लूप्स को बंद कर लेंगे। लूप्स को बंद करने के बाद मैं जो नेक्स्ट लूप है उसको उसी तरह से लूप बनाऊंगी और उसके अंदर फिक्स करके प्लायर के साथ बंद करती चली जाऊंगी। जो एक्स्ट्रा वायर होगी हम लोग उसको कटर के साथ कट कर लेंगे और वहाँ से ही आपने नेक्स्ट जो है वो लूप बना के उसी के अंदर जो है वो डाल देनी है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी तरह से हमने जितनी भी यानी कि इस सेट में राउंड अबाउट 36 जो है वो वायर यूज़ होंगी, तो हम लोग इस तरह से अपनी वायर्स को बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि मैंने बॉल ली थी, बॉल को मैंने हाफ़ कटिंग करके रख लिया है। बॉल को मैंने कटिंग करके रख लिया है। अब मैं इसके ऊपर जो है वो गोटा रैप करूँगी अच्छे से। हमने क्या करना है कि हम लोगों ने पहले से इस तरह से अपने गोटे को जो है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट से निकाल लेना है। बॉल को आपने प्लास्टिक की बॉल को हाफ़ कट करके रख लेना है ताकि जो है आपका जो है कलीरा की जो है मेन बेस जो वह रेडी हो जाए। इस तरह से हम लोग ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद हम लोग ऊपर से भी फिक्स कर लेंगे एक बार ताकि जो हमारा पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक लग जाए। अब हम जंग पिन्स को लगाएंगे। जंग पिन्स आपने इस तरह से गोटे के अंदर डाल के उसको इसके सेंटर पॉइंट से निकाल लेना है। सेंटर पॉइंट से जहाँ से आपने गोटे को निकालना है वहाँ पे आपने हल्का सी जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे थोड़ी सी हॉट ग्लू गन के साथ उसकी एक सिरे को बना लेना है ताकि जो है आपको मसला ना करे। अब हम क्या करेंगे कि हम लोग 4 इस तरह से सेंटर पॉइंट से निकाल लेंगे और 4 स्टेप्स बना लेंगे। इसकी वजह ये है ताकि हम लोग इजीली हमारा जो गोटा है वो बिल्कुल सही से एडजस्टमेंट आ जाए। फिर हम लोग इसके ऊपर जो है वो रैप करना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर हमारे पेजेस मौजूद हैं जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से इजीली जाके आप मेरे स्टोर्स को भी विज़िट कर सकते हैं। फेसबुक पे बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन के नेम से है और इंस्टाग्राम के ऊपर बख्तावर शेख.589 के नेम से मौजूद है। वहाँ से इजीली जाके आप हमारे स्टोर्स को भी विज़िट कर सकते हैं। बॉल को जब आपने गोटे को रैप करना है, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो गोटा है वो बिल्कुल टाइटली रैप हो ताकि आपको काम करने में कोई भी मसला पेश ना आए। अगर आपका गोटा जो है वो ढीला होगा तो फिर उसकी वजह से आपका जो सेट होगा वो बिल्कुल भी खूबसूरत रेडी नहीं होगा। तो इसलिए आपने कोई भी मिस्टेक्स नहीं करनी है और जितने भी स्टेप्स हैं सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है। थोड़ी सी आप नीचे भी ग्लू लगाते चले जाएं ताकि आपको गोटा हैंडल करने में कोई मसला ना हो। ना आपने ज़्यादा ग्लू यूज़ करनी और ना ही आपने कम ग्लू यूज़ करनी है। जब आपके 4 पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह से लग जाएंगे तो हम लोग इसके ऊपर से दोबारा से गोटे को साथ साथ में रैप करना स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम लोग जो है वो थोड़ी सी एक साइड के जितनी गोटे की जगह जो है वो छोड़ेंगे और उसके थोड़े से फासले पे रख के हम लोग इस तरह से अपने गोटे को ओवरलैप करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने 4 साइड्स की बॉक्सेस जो हैं वो बना ली हैं तो इस तरह से हमें गोटा रैप करने में कोई मसला पेश नहीं आएगा। आपने हर डोरी के अंदर से जंग पिन्स को निकालना है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपकी हर वायर में जो है
वो जंक पिन्स का जो है वो इस तरह से गुजरे। मैंने हमारा जो गोटा है वो बॉल के ऊपर बिल्कुल जो है वो कवर हो गया है। अब हम इसके ऊपर फ्लावर्स भी लगाएंगे। फ्लावर्स हम लोग बाद में लगाएंगे। फ्लावर्स लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो इसकी झुमकियां हैं वो रेडी कर लेंगे। जो हम लोगों ने इसकी हैंगिंग्स लगानी है उन हैंगिंग को हम लोग पहले रेडी कर लेंगे। हैंगिंग को रेडी करने के लिए मैंने आपको बॉल चेन जो है वो बनानी बता दी है। हैंगिंग को बनाने के लिए मैंने स्टील की झुमकियाँ ली हैं, साथ में मेरे पास ऑफ वाइट बीड्स हैं, फ्लावर है, पेपर फ्लावर है, घुंघरू है और साथ में मेरे पास जंक पिन्स हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है वो झुमकियों के अंदर जो है वो घुंघरुओं को लगाएंगे। जंक पिन्स को आपने ओपन करना है और इसके अंदर आपने एक एक घुंघरू को जो है वो बिल्कुल अटैच करके उसके होल जो है झुमकी का उसके अंदर डालकर आपने अपने प्लायर के साथ बंद कर लेना है। आपने सारी ही जितने भी होल्स हैं उन सारे होल्स में जो है वो आपने घुंघरू अटैच करने हैं। ये नहीं करना है कि आप एक वॉल को छोड़ दें और दूसरे में आप ऐड कर ले। आपने जितने भी उसके सुराख हैं, होल हैं, उसके अंदर जो है वो आपने बिल्कुल ऐड करना है। इसके बाद आपने झुमकियों के ऊपर जो है वो आपने पेपर फ्लावर लगा के इस झुमकी को बना लेना है। और इस तरह से आपने बॉल चेन को आई पिन को निकाल के आपने इस तरह से 2 स्टेप्स रेडी कर लेने हैं। हम थर्ड स्टेप के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैंने एक और आई पिन लिया। आई पिन को मैंने अपनी दूसरी लूप के अंदर डालकर एक और ऑफ वाइट कलर का एक बीड डाला है और थर्ड स्टेप के जो अंदर है उसके ऊपर डाल के एक और मैंने बीड डाल के इस तरह से अपनी लूप बना लेनी है। और प्लायर के साथ बंद करने से पहले जो मेरी चेन है वो मैंने अपने अंदर डाल के इस तरह से अपनी सारी झुमकियों को मैंने रेडी कर लेना है ताकि मेरी हैंगिंग जो है वो हैवी रेडी हो जाए। अब हम जो है बिल्कुल अपने जो झुमकी की बेस है, जो बड़ा झुमका है, उसके ऊपर पेपर के साथ पेपर फ्लावर का काम करेंगे। पेपर फ्लावर को आपने बिल्कुल साथ साथ में अटैच करते हुए चले जाना है। आपने कहीं पे भी कोई गैप नहीं छोड़ना है। सारा जो पार्ट है वो पेपर फ्लावर के साथ आपने कवर करना है झुमकी बेस का, ताकि आपका क्लीरा का जो सेंटर पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत रेडी हो। तो काइंडली आपने बिल्कुल ध्यान के साथ काम करना है। अगर आपके पेपर फ्लावर जब आपने लगा रहे होंगे तो कुछ पेपर फ्लावर ये होते हैं कि वो बिल्कुल आपस में जो है वो क्लोज़ हो जाते हैं। तो आप एक बार दोबारा से बिल्कुल अच्छे से ओपन कर ले इसके पेटल्स को, ताकि जो आपके पेपर फ्लावर है वो बहुत खिले हुए और ख़ूबसूरत लगे। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ना आपने ग्लू को ज़्यादा ही लगाना है और ना ही आपने कम लगाना है। आपने एटलीस्ट इतनी ग्लू लगानी है कि आपके पेपर फ्लावर जो है वो अच्छे से अटैच हो जाएं और बिल्कुल भी उखड़े नहीं। और एक चीज़ का और आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी जंक पिन्स है वो बिल्कुल नीचे की तरफ हों, उसके ऊपर आपने ग्लू या पेपर फ्लावर जो है वो बिल्कुल भी लगाना। अब हम लोग आई पिन्स के अंदर जो हम लोगों ने चेन्स को बना के रखा हुआ था उसको हम लोग अटैच कर लेंगे। आपने लेंथ देख लेनी है, आपको जो लेंथ बिल्कुल सही लगेगी आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी चेन्स को इस तरह से इनके अंदर डालते चले जाना है और अपने प्लायर के साथ अच्छे से बंद कर लेना है। मैंने इसमें एक बेस के अंदर मैंने राउंड अबाउट जो है वो 3-4 अपनी हैवी झुमकियाँ यूज़ की हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी पार्ट है उसमें सारे के सारे में मैंने अपनी जो है बॉल चेन के साथ जो मैंने बनाई हुई है पर्ल चेन उसको मैंने यूज़ करना है। आपने तकरीबन इसके अंदर 36 होल थे तो मैंने तकरीबन 9 होल्स के आगे पीछे करके मैंने 4 बार झुमकियाँ अटैच कर ली और बाकी पार्ट में मैंने जितने भी है वो मैंने पर्ल चेन्स को ऐड किया। ये ब्राइडल क्लियर है तो इस वजह से मैंने इसको काफ़ी हैवी बनाया है। अगर आपको इतना ज़्यादा हैवी ना पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं चीज़ों को। अब हम जो उसके ऊपर वाली बैंगल है इसको बना लेंगे। मैंने सिल्क जो रिबन है उसको रैप कर लिए कंगन के ऊपर। अब मैं इसके ऊपर जो है वो बीड्स चेन के साथ काम करूँगी। गोल्डन और वाइट कलर की मैंने बीड चेन ली है और इस तरह से मैं इसके ऊपर रैप करती हुई चली जाऊँगी।
आपने बिल्कुल साथ साथ में रैप करना है। जब आप रैप कर रहे हो तो आप साथ में हॉट ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर लेस लगे। अगर वो आगे पीछे हो रही है तो काइंडली आप उसको बिल्कुल मैनेज। अगर आपकी पर्ल चेन जो है वो आगे पीछे जाए तो काइंडली आप उसको बिल्कुल सही से कर ले मैनेज, क्योंकि आपने इसको हैवी बनाना है तो आपने बिल्कुल इसके ऊपर लगानी है। अब हम क्या करेंगे कि सेंटर पॉइंट से मैंने एक आई पिन के अंदर एक मैंने बीड डाला है और बिल्कुल सेंटर पॉइंट से निकालने के बाद इसके एक और ऊपर मैंने बीड डाल लेना है। बीड डालने के बाद मैं इसको जो है प्लायर के साथ एक्स्ट्रा वायर कट करूँगी और उसको लूप बना लूँगी। लूप बनाने के बाद आपने इसको जो आपने चेन बनाई है एक और आपने पर्ल चेन को इसके पार्ट में से जो है अपने कंगन के दोनों साइड से गुजार के आपने जो है प्लायर के साथ बंद कर देनी है। हमारी ब्राइडल कलीरा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।